नांदेड़ के बोंडार हवेली गांव में चंद रोज कबल अक्षय भालेराव नामी दलित नौजवान का एक शादी की तकरीब के दौरान आला ज़ात के चंद शरपसंद नौजवानों ने मजहबी तासुब को जहन में रखकर बेरहमी से कत्ल कर दिया था। इस सिलसिले में युवा पैंथर के सदर व दलित लीडर राहुल प्रधान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए राहुल प्रधान ने कहा कि अक्षय भालेराव के कत्ल की वारदात को पेश आए 23 दिन हो चुके हैं। इस मामले की तफ्तीश जिस अंदाज से होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही है। इस बारे में जिला एसपी और मुताल्लिका पुलिस स्टेशन के पीआई और जिला कलेक्टर से हम लोगों ने वफद की शक्ल में कई मरतबा मुलाकातें की और उन्हें मुतवज्जा करने की कोशिश की। उन्हें मेमोरेंडम भी दिए गए। इसी तरह अक्षय भालेराव के वालिदैन से भी मुलाकात की गई और उन्हें भी इस मामले में अपने मौक़िफ़ के बारे में बात बताई गई। इस मामले में जुमला 9 मुल्ज़िमीन के नाम शामिल है। इनमें से पुलिस ने अब तक 8 मुल्ज़िमीन को गिरफ्तार किया है। अब भी बाबू तिड़के नामी मफरूर मुल्ज़िम पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यही वो शख्स है जिसने 11 अप्रैल को बोंडार में बौद्ध विहार पर हुए पथराव में हिस्सा लिया था। इस मुकदमे में भी वो एक अहम मुल्ज़िम है और अब राहुल प्रधान ने पुलिस से कहा कि वो मफरूर मुल्ज़िम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। नाही, आताच आमचं म्हणणं हे आहे की 25 तारखेला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री नांदेड दौऱ्यावर येत आहेत। शासन आपल्या दारी म्हणून आमची ही भूमिका आहे की शासन आपल्या दारी म्हणून नांदेड जिल्ह्यात येत आहे, तर शासन हे पीडितांच्या दारी जाणार आहे की नाही, पीडितांचं दुःख समजून घेणार आहे की नाही, पीडितांचं सांत्वन करणार आहे की नाही, पीडिताचं पुनर्वसन करणार आहे की नाही। आणि आमची हीच मागणी आहे की महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि गृहमंत्र्यांनी पीडित परिवाराची भेट घेणं गरजेचे आहे आणि जे दोषी आरोपी आहेत या प्रकरणातले जे मास्टर माइंड आहेत त्या कुठल्याही पक्षाचे का असेना, त्या स्वतःच्या एकनाथ शिंदे गटाचे ते जिल्हाध्यक्ष का असेनात, त्यांना पाठीशी न घालता त्यांच्यावर कारवाई होणं अत्यंत गरजेचं आहे। आणि या प्रकरणामधली जे आमची प्रमुख पहिल्या दिवसापासूनची जी मागणी आहे, पीआय घोरबाण यांच्यावर अजून कुठल्याही पद्धतीची कारवाई झालेली नाही, ती का झाली नाही हा प्रश्न आम्ही विचारत आहोत। आणि आमची पत्रकारांच्या माध्यमातून प्रशासनाला ही विनंती आहे की त्यांनी आम्हाला मुख्यमंत्री साहेबांचा वेळ द्यावा, आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांना हे सगळी एकूण प्रकरणाची माहिती देऊ। वावळीला सस्पेंड केलं म्हणून तुम्ही सांगितलं, काय बोलणं नाही, ती API वावळींना ज्या पद्धतीनं तातडीनं निलंबित करण्यात आलं, मग अक्षय भालेरावचं जे प्रकरण झालेलं आहे, निगरून खून करण्यात आलेला आहे एका दलित तरुणाचा बाबासाहेबाची जयंती काढल्यामुळं, त्या प्रकरणामध्ये पीआय घोरबाण यांच्यावर कुठल्याही पद्धतीची कारवाई नाही। मग हा प्रशासनातला मला वाटतं की हा जी कारवाई करण्याचा जो एकूण जो दृष्टिकोन आहे, मला असं वाटतं की तो चुकीचा आहे पूर्णपणे। तो वेगवेगळा न्याय देणारा आहे, एका प्रकरणामध्ये वेगळा न्याय आणि दुसऱ्या प्रकरणामध्ये वेगळा न्याय। तर मला असं वाटतं की म्हणूनच आमचं म्हणणं आहे की शासन आपल्या दारी येत आहेत, तर आम्हाला त्या ठिकाणी आम्ही शासनाला म्हणजे मुख्यमंत्र्याला आणि उपमुख्यमंत्र्यांना भेटून एकूण पोलीस प्रशासनाची काय भूमिका चालली ह्या सगळ्यामध्ये ती आम्ही त्यांच्या पुढे मांडणार आहोत। शाहीन एकेडमी नांदेड़ में पिछले 3 सालों में कोचिंग लेने वाले तलबा के शानदार नताइज पर एक नज़र डालते हैं। इन 3 सालों में मेडिकल में जिन तलबा का सिलेक्शन हुआ है उनकी तादाद कुल मिलाकर 164 है। इनमें MBBS, BDS, BAMS, BUMS और BHMS के तलबा के नाम शामिल है। इसी तरह इंजीनियरिंग व दीगर प्रोफेशनल कोर्सेस में एडमिशन हासिल करने में कामयाब होने वाले तलबा की तादाद भी काबिले लिहाज पाई जाती है। इसके अलावा फाउंडेशन स्टडीज़ के लिए भी 8th, 9th और 10th के बैचेस चलाए जा रहे हैं, जिससे तलबा को नीट और JEE की इब्तिदा से ही तैयारी में मदद मिल रही है। बेहतरीन कैंपस और काबिल असातिज़ा की रहनुमाई में तलबा को किया जा रहा है तैयार। अगर आप भी अपने बच्चे को शाहीन एकेडमी नांदेड़ में दाखिल करवाना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, निशिस्तें महदूद है। नए बैच के लिए दाखिले शुरू हो चुके हैं। गैर मकामी तलबा के लिए हॉस्टल की सहूलत भी दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारा पता है शाहीन एकेडमी, हस्सापुर, वागी रोड, नज़द बाईपास, नांदेड़।